मैं हूं शेर अफगन बुज़दार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करते हैं जनूबी पंजाब के सेहत अफ़ज़ा मकाम फोर्ट मंडरू की। जैसे जनूबी पंजाब के लोग यहाँ के मर्री के नाम से जानते हैं। इस इलाके की खूबसूरती के लिए, इस इलाके की तामीर व तरक्की के लिए, इस इलाके की फ़लाह व बहबूद के लिए, यहाँ पर सियाहों को सहूलियात की फराहमी के लिए एक डेवलपमेंट अथॉरिटी का क़याम अमल में लाया गया। इस डेवलपमेंट अथॉरिटी का नाम फोर्ट मंडरू डेवलपमेंट अथॉरिटी रखा गया था। इस डेवलपमेंट अथॉरिटी में डीजी से लेकर यहाँ पर दर्जे चहारों तक के सैकड़ों मुलाजमीन भर्ती किए गए। मगर अगर आप फोर्ट मंडरू की मौजूदा हालत देखें, अगर यहाँ पर आप तामीर व तरक्की देखें, अगर यहाँ पर लोगों की फ़लाह देखें, तो इस पर आप देखें कि आज तक इस डेवलपमेंट अथॉरिटी ने क्या काम किया है। मुझे तो इस पूरे इलाके में सिवाय चंद इलाकों में स्ट्रीट लाइट्स के, वो भी आहिस्ता आहिस्ता चोरी होने लगे हैं या ये ख़ुद उनको चोरी करवा रहे हैं, उनके अलावा यहाँ पर कुछ भी नज़र नहीं आया। यहाँ पर ना इनकी तरफ से सड़कें बनाई गई, अगर बनाई भी गई तो वो नाकिस मटेरियल के इस्तेमाल के बाद अब जो है वो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर गड्ढे पड़े हुए हैं उन सड़कों पर। और उसके साथ साथ यहाँ पर जो बाकी काम हुए हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अलबत्ता आज मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर गुज़िश्ता साल करोड़ों रुपए की लागत से इस इलाके की खूबसूरती के लिए जो स्टैचू ख़रीदे गए थे मुख्तलिफ़ जानवरों के, जो कि पार्क्स में रखे जाने थे, चौकों में रखे जाने थे, मुख्तलिफ़ जगहों पर रखे जाने थे, इनकी इस वक्त क्या हालत है। और ये जिस अफसर ने, जिसका नाम मीर शफ़क़त है, जो कि यहाँ पर एसडीओ है, उसने ख़रीदे हैं। मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर उन्हें लाखों रुपए कमीशन लेकर ये ख़रीदे होंगे, क्योंकि इस वक्त इनकी जो हालत है इसके बावजूद इन्होंने अभी तक ये वापस क्यों नहीं किए, और वो भी आपको मैं बताता हूँ। पहले आप इन जानवरों की जो स्टैचू हैं उनकी पहले ज़रा हालत देखें, उनकी झलकियाँ देखें, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ कि इस ऑफिसर को जिसने ये स्टैचू ख़रीदे हैं जानवरों के, इसको क्या बनाया गया, इसको क्या इनाम दिए गए, वो भी आपको मैं बताता हूँ। पहले आप इनकी ज़रा झलकियाँ देखें। आपने इन स्टैचूज़ की जो हालत है वो मुलाहिज़ा की है, तस्वीरी झलकियाँ भी देखे हैं, वीडियोस भी देखे हैं कि ये वो स्टैचूज़ हैं जो करोड़ों रुपए की लागत से ख़रीदे गए, मगर इस वक्त इनकी जो हालत है वो आप लोगों के सामने है। ये चीज़ें एक दिन भी इस्तेमाल नहीं हुए, ये एक दिन भी किसी पार्क में नहीं रखे गए थे, ये एक दिन भी किसी चौक चौराहे पर नहीं रखे गए थे, ये एक दिन भी किसी और तफरीही मकाम पर भी नहीं रखे गए थे। मगर इस वक्त जो इनकी हालत है वो आप ख़ुद मुलाहिज़ा कर सकते हैं, और इनको देखकर आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं कि किस तरह सरकारी ख़जाने को बेदर्दी से लूटा गया। इन ज़िम्मेदारान के ख़िलाफ़ गुज़िश्ता जो कमिश्नर था नसीम सादिक, उन्होंने ना सिर्फ कार्रवाई का हुक्म दिया था बल्कि उसके साथ साथ ये भी कहा था कि इन स्टैचूज़ को फौरी तौर पर वापस करें और उस दुकानदार को जिससे ये ख़रीदे हैं तुम लोगों ने, उस पर जुर्माना भी लगाएं कि उन्होंने ये नाकिस मटेरियल का जो माल है ये क्यों भेजा है। लेकिन इसे मैं शूमिए किस्मत का हूँ, या यहाँ पर जिस तरह एक शायर ने कहा था कि बर्बाद गुलिस्तां करने को एक ही उल्लू काफ़ी था, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। तो यहाँ पर वही बात है। यहाँ पर फोर्ट मंडरू डेवलपमेंट अथॉरिटी के तमाम अफसरान मिले हुए हैं, जिसकी वजह से जो एक एसडीओ का ये काम नहीं है, एक एसडीओ मीर शफ़क़त, जो कि आजकल ये जानवर ख़रीदने के बाद, ये स्टैचूज़ ख़रीदने के बाद, गवर्नमेंट को ये नुकसान पहुंचाने के बाद इसको बजाय सज़ा दी जाती, इसको बजाय डिमोट किया जाता, इसको बजाय इस पर जुर्माना लगा दिया जाता, बजाय कि इसको कहीं ट्रांसफ़र किया जाता, बजाय
इसको कहीं OSD लगा दिया जाता, इसको तरक्की दी गई। एक इंजीनियर को कोहे सुलेमान डेवलपमेंट अथॉरिटी का फिनांस एंड मैनेजिंग जो है वो डायरेक्टर लगा दिया गया। हालांकि अकाउंट अफसर भी मौजूद है, बाकी अकाउंट का भी अमला मौजूद है। एक ऐसा शख्स जो है जिसका तजर्बा भी नहीं है फिनांस का, जो कि एक इंजीनियर है, उसको इन्होंने इतना बड़ा ओहदा दिया है, इतने बड़े ओहदे से नवाजा है, जिस पर आप ख़ुद सोचें, ख़ुद समझें कि आखिर किसके बदले, किस चीज़ के बदले इस अफसर को जो है इतने बड़े ओहदे से नवाजा गया है। मैं तो यही समझता हूँ कि ये अफसर लाजमी हिस्सा दे रहा होगा, जो बड़े बड़े अफसरान हैं, जो इनके आला ओहदों पर जो बैठे हुए हैं, जो करप्ट अफसरान हैं, जिसकी वजह से उनको इतने बड़े ओहदे से नवाजा गया है। और ये अफसर जो मीर शफ़क़त है, ये पहले दिन जब इस महकमे में आया था, फोर्ट मंडरू डेवलपमेंट अथॉरिटी में, उसकी ज़रा आप लोग हालत मुलाहिज़ा करें। और इसके बाद ये तस्वीर जो है उस वक़्त की है जब ये इस डेवलपमेंट अथॉरिटी में आया था, और ये तस्वीर जो अब आपको नज़र आ रहा है ये आज कल की है। तो आप ख़ुद सोचें कि इस नौजवान ने करप्शन करके कितनी तरक्की कर ली है और इसकी हालत भी बदली है, लेकिन फोर्ट मंडरू के लोगों की हालत आज तक नहीं बदल सकी। कोहे सुलेमान के लोगों की हालत आज तक नहीं बदल सकी। यहाँ पर आने वाले जो सियाह हैं उनको सहूलियात ना मिल सके। मैं ज़िला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से मुतालबा करता हूँ कि वो फौरी तौर पर एंटी करप्शन को हुक्म दें। बाकी जो नैब को दरख्वास्त दें कि यहाँ पर जो करप्शन हुई है इसकी तहकीकात कौन करेगा, यहाँ के जो करप्शन के जो ज़िम्मेदारान हैं वो कौन लोग हैं, यहाँ पर कार्रवाई किसके ख़िलाफ़ होगी। अगर आप इसी तरह छूट दिए रहेंगे तो यहाँ पर शायद कुछ ना होगा, क्योंकि आपने 2 साल पहले जिस डेवलपमेंट अथॉरिटी का नाम फोर्ट मंडरू डेवलपमेंट अथॉरिटी से तब्दील करके इसको पूरे कोहे सुलेमान के में तोसी देने का ऐलान किया था और इसका नाम भी कोहे सुलेमान डेवलपमेंट अथॉरिटी रखा था, उसकी ये अफसरान, ये इंतज़ामी अफसरान आज तक 2 साल गुजर जाने के बावजूद बोर्ड तक तब्दील नहीं कर सके। और ये आप क्या समझते हैं कि ये लोग कोहे सुलेमान की हालत तब्दील करेंगे, यहाँ पर कोई फलाह के काम कर सकेंगे? बस आप ख़ुद जो है मैं कह सकता हूँ कि इस पर कार्रवाई करें और कार्रवाई का हुक्म दें, ताकि यहाँ के जो करप्ट अफसरान हैं वो अपने अंजाम को पहुँच सकें। शुक्रिया।